माजी की गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने कहा है कि नाजिया ने लंदन में हल्फ के तहत बयान रिकॉर्ड करवाया था कि उसके शौहर ने उन्हें कुछ खिलाया था और वो उनके साथ बुरा सलूक करता था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ज़ुहैब हसन ने कहा कि नाजिया हसन अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से लिख चुकी थी कि वो इश्तियाक बेग से तलाक चाहती हैं। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वो इल्ज़ामात के जवाब में ज़ुहैब हसन पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने जा रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इश्तियाक बेग ने कहा कि ज़ुहैब नहीं चाहते थे कि नाजिया की शादी किसी से भी हो, क्योंकि ज़ुहैब की गुजर बसर नाजिया की आमदनी पर ही थी। जाहिर जाफर ने कत्ल से पहले नूर मुकद्दम से ज्यादती की। नूर मुकद्दम को कत्ल करने में 4 घंटे लगाए। छोटी सी खराब छुरी से कत्ल किया, उसके सीने पर जख्म लगाए। जाहिर जाफर के कपड़ों पर नूर मुकद्दम का खून लगा हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को मिल गई। जराये के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस ने जाहिर जाफर का झूठ पकड़ने का टेस्ट भी करना था, लेकिन पुलिस ने यह कहकर टेस्ट नहीं कराया कि उसकी जरूरत नहीं है। मौके से हासिल की गई वीडियो से भी मुलजिम का चेहरा मिलता है। दासू हमला रॉ और एनडीएस ने कराया। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमला आवरों का हदफ दियामर भाषा डैम था, वहाँ कुछ न कर सके तो दासू में हमला किया गया। वाक़े में 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी जान से गए थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब तक की तफ्तीश से चीन मुतमईन है। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई, सारी वीडियो सब सबूत हैं। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने वाले बाद में गिला न करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्की सियासत पर कहा कि अपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर कहा कि अगर शरियाने सुकड़ रही हैं तो पाकिस्तान आकर कौम को सच बताएं। मरियम ईसीएल पर हैं, उन्होंने नाम निकालने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, हम उनकी हिमायत करेंगे। पाकिस्तान अब किसी जंग का हिस्सा बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, कोई फेवरेट नहीं, गैर जानिबदार रहेंगे। अमेरिका ने अफगान जंग में अरबों डॉलर लगाए, पाकिस्तान का क्या कसूर। अफगान फौजियों को भी अमरीकियों ने ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान को इस जंग में क्यों दरमियान में लाया जाता है? हमने बॉर्डर पर बाड़ लगाना थी, अपना काम कर लिया। तालिबान काबुल से 150 किलोमीटर दूर रह गए। हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शिराकत की पेशकश कर दी। 11वां सूबाई दारुल-हुकूमत हेरात भी तालिबान के कब्जे में चला गया। खंदूज हमले की वीडियो भी सामने आ गई, जहां एयरपोर्ट पर तैनात अफगान फौज के 217 पामीर कोर ने मज़ाहमत के बगैर हथियार डाले। शब्बरगान एयरपोर्ट पहले ही तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। तालिबान ने मुख्तलिफ जेलों में कैद 1000 कैदी रिहा कर दिए। हुकूमती फोर्सेस का हेरात में तालिबान को पीछे धकेलने का दावा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के रुकन इरफान सिद्दीकी ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मीडिया अथॉरिटी बिल की भरपूर मजम्मत का ऐलान कर दिया। कहा कि ये मीडिया की तरक्की का नहीं, मीडिया की तबाहकारी का बिल है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की हुकूमती तजवीज़ पहले से दबाव में आए मीडिया को मजीद खौफजदा करने और आज़ादी इज़हार राय को कुचलने के बराबर है। अपोजिशन मीडिया की आज़ादी के पर काटने की हर कोशिश का डट कर मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि तमाम प्रेस क्लब्स पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल के हक में हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीनी ने फवाद चौधरी के बयान को हक़ाइक़ के बरखिलाफ करार दे दिया। कहा कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करते। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने PMDA को मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी और ज़ालिमाना कानून करार दे दिया। बिल को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि लाहौर प्रेस क्लब इस मामले पर APNS, CPNA, PBA और PFUJ के साथ खड़ा है। चीनी की कीमत किसकी मर्जी की होगी, हुकूमत की या शुगर मिल्स वालों की मर्जी की? हुकूमत कहती है कि चीनी की फैक्ट्री प्राइस 84 रुपये है। चीनी बनाने वालों ने कहा कि घर में 97 की पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान को फिलहाल 97 रुपये किलो में चीनी बेचने की इजाज़त दे दी। कहा कि 97 और 84 रुपयों का फ़र्क यानी 13 रुपये फ़ी किलो अदालत में जमा कराए जाएँ। फैसला जिसके हक में होगा ये पैसे उसे दिए जाएँ।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से एक बार फिर इनकार कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक और खत लिख दिया। जुडिशल कमीशन ने उनके मना करने के बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाने की सिफारिश की थी। कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में घर में आग लगने से 5 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 4 बहन भाई और उनका मुलाजिम शामिल। जाम बहक बहन भाइयों की उम्रें 45 से 80 साल के दरमियान थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। POF वाह के एक प्लांट में हादसाती धमाका, 3 मुलाजमीन जाम बहक और 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक हादसाती धमाका तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। धमाके की जगह को क्लियर कर लिया गया है। सूरत हाल POF टेक्निकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम के काबू में है। आंगन ढेड़ा की हमशीरा और तन्हाइयां की बीवी अपने मद्दाओं को उदास छोड़ गए। अदाकारा दुर्दाना भट्ट कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 83 बरस थी। कैंसर से लड़ते लड़ते कोरोना में मुब्तला हुई, 2 हफ्तों से जेर इलाज थी। दुर्दाना भट्ट के दीगर मशहूर ड्रामों में रुसवाई, इंतजार और डुगडुगी शामिल है। जिनसी ज्यादती केस के इल्जामात में घिरे शहजादा एंड्रयू के गिर्द तहकीकात का घेरा तंग। पुलिस का कहना है कि केस का एक बार फिर जायजा लिया जा रहा है। अमरीकी खातून वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने मलका बरतानिया के बेटे शहजादा एंड्रयू पर न्यूयॉर्क सिटी की अदालत में मुकदमा दायर किया है। इल्जाम लगाया है कि शहजादा एंड्रयू ने जेफरी एप्स्टीन के घर पर वर्जीनिया रॉबर्ट्स पर जिनसी हमला किया। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन सारे फैसले अकेले कर रहा है। स्पोर्ट्स बोर्ड के हाथ कुछ नहीं। बैन सूबाई राब्ते की वजीर फहमीदा मिर्जा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू। कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड एक डायरेक्टर का भी तकर्रुर करे तो मसला हो जाता है। वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने कहा कि हुकूमत को खेलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जमैका टेस्ट में पहले रोज बारिश रुकने के बाद खेल दोबारा शुरू। पाकिस्तान ने विकेटों के नुकसान पर स्टार बल्लेबाज अजहर अली 17 और बाबर आजम 30 रन बनाकर पवेलियन वापस। फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद। और कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने बाग स्टैलियंस को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स ने रावलाकोट को हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।